तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 8 क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल। इसका इंट्रो पार्ट समझेंगे और कोशिश करेंगे अगर इसी में एग्जांपल होगा तो ठीक है, वरना एग्जांपल का अलग वीडियो बना देंगे। क्वाड्रिलेटरल मींस क्या होता है, जैसा यार नाम से पता है, क्वाड मींस होता है 4, लेटरल मींस होता है साइड, जिसमें 4 साइड होती है वो क्या होता है हमारा क्वाड्रिलेटरल। क्या क्या होते हैं हमारे पास, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, ट्रेपेजियम होता है, काइट होता है, पैरेललोग्राम होता है और क्या क्या होता है, रोम्बस होता है। 6 होते हैं। और ट्रेपेजियम के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं अगर वो इक्वल हो तो उसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। वैसे तो सारे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। अगर एट रैंडम मैंने कोई सा भी एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ये ए बी सी डी, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। क्लियर है। इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, डायगोनल इससे ज्वाइन कर दिए। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। इस ट्रायंगल का भी 180 और तो 180 कितना हो गया, 360। और एक और फॉर्मूला होता है फाइंड करने का, n-2 इंटू 180। यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ साइड, क्लास 8th में हमने पढ़ा। जैसे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मीन्स क्या होता है 4, तो n की जगह 4 पुट कर दो, कितना आ गया यार, 360 आ गया। पेंटागन में 5 साइड होती हैं तो n की जगह 5 पुट कर दो, 5 से 2 गया 3, 3 का 180 में मल्टीप्लाई कर दो, 540 आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से ये तो बेसिक बात होती है। अच्छा, किसी भी पॉलीगन में अगर 4 साइड हैं तो पक्की बात है 4 एंगल होंगे। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि साइड्स चारों और एंगल 4 से कम हो या 4 से अधिक हो, इम्पॉसिबल। बहुत से बच्चे सोचेंगे सर देखो एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये, सर एंगल तो 3 ही हुए यार, फिर ये ओपन भी तो है, ये क्वाड्रिलेटरल थोड़ी ना है। वो कहते हैं क्लोज होना चाहिए। अब देखो अगर मैं इसको हटा के इस तरफ क्लोज कर दूं तो 4 एंगल बन गए। तो अंडरस्टूड है, किसी में अगर 4 साइड हैं तो पक्की बात है कि इसमें 4 एंगल भी होंगे। और इस चैप्टर में वैसे तो रेक्टेंगल के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, स्क्वायर के बारे में भी, हर किसी को, लेकिन पैरेललोग्राम पे फोकस किया गया इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि 9 चैप्टर जो है इसका वो भी पैरेललोग्राम के एरिया के ऊपर ही बताया गया है। तो चलिए मैं जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ सारी चीज़ें। एरिया तो यार सब इनके पता होंगे, प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ पता होंगे। मैं सीधे डिस्कस करूंगा इसमें पैरेललोग्राम और फिर उससे सारी बातें समझाऊंगा। ये पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म में लिखना है कि पैरेलल लाइंस और ये ग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम के बारे में कहते हैं कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये जो ABCD बना ये हमारा क्या होता है, ये पैरेललोग्राम होता है। मतलब किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो वो पैरेललोग्राम है। बात समझ आ रही है। बहुत से लोग कहते हैं अपोजिट साइड इक्वल भी होने चाहिए, कोई झमेला नहीं है वो। आप कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बनाओ, ये साइड इसके और ये साइड इसके पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम होता है। बट बहुत से लोग कहते हैं कि पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, वो सब बात की बात है, वो हम लोग प्रूव करेंगे। लेकिन एक ही खासियत होती है क्या, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर भैया अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हैं तो वो पैरेललोग्राम, ये दिमाग में लेके चलो, इसीलिए इसका नाम पैरेललोग्राम बना। लेकिन जब ये पैरेललोग्राम बना दिया लोगों ने, फिर इस पे एक्सपेरिमेंट करे। कैसे एक्सपेरिमेंट करें, अभी एक एक करके सब कुछ प्रूव कर देंगे हम लोग एक एक करके। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, क्या कि A से C को मिला दिया। क्लियर है। तो देखो भैया 2 ट्रायंगल हमारे पास बन गए, एक बना ACD और एक ट्रायंगल बन गया ABC। क्लियर है। ठीक है जी। ये जो एंगल है मान लो 1, ये एंगल 2 आपस में इक्वल होगा अल्टरनेट, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है जी। ये एंगल 3 है मान लो, ये एंगल 4 आपस में इक्वल होंगे और ये लाइन कॉमन है। ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ACD कहाँ है, ये वाला। तो एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 1 के, एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के, और AC बराबर कॉमन। ये कैसे हो गया, अल्टरनेट से। बात समझ आ रही है। तो एंगल, अब देखो ये लाइन कॉमन है, इन दोनों पर आ रही, तो हम कैसे रीड करेंगे इसे, एंगल साइड एंगल। ये साइड है दोनों एंगल पे आ रही है, बीच में कॉमन ही तो है। देखो ये एंगल, ये साइड है, ये एंगल और ये एंगल, तो ये जो साइड है दोनों में कॉमन है ना। तो एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल ACD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखो कैसे लिखेंगे, एंगल 2 किसके इक्वल है, 1 के। इसमें 2 में नाम C आ रहा है, 1 में नाम क्या आ रहा है, A आ रहा है। तो C बीच में आ रहा है तो इधर A बीच में आएगा। बात समझ आ रही ना।
3 किसके इक्वल है 4 के। 3 का अगर नाम रीड करोगे तो A आएगा और 4 का नाम रीड करोगे तो क्या आएगा C आएगा। तो एक किधर आ रहा है पहले आ रहा है तो C पहले आएगा। C का काम हो गया और A का काम हो गया, क्या बच्चा B। तो ये दोनों ट्रायंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट दिखा दी चैप्टर 7 में। यार ऐसे ही तो करते थे। अगर मैंने यार एंगल 2 लिखा, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एंगल 2 नहीं लिख के इसका नामकरण कर दो ACD। एंगल 1 का नाम लो अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो CAB। तो देखो C किसके इक्वल A के, C किसके इक्वल है A के, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यार एक बात बताओ, एंगल D किसके इक्वल हो गया, एंगल D किसके इक्वल हो गया। तो इन्होंने एक प्रॉपर्टी बना दी कि भैया अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये याद नहीं करना है, खासियत तो एक ही है पैरेललोग्राम की कि जिसमें भैया अपोजिट साइड्स हमारी क्या होती हैं पैरेलल। बस फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट किए तो फिर एक प्रॉपर्टी और बता दी कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये भी तो इसके इक्वल दिखाओ। अरे भैया अब ये वाला डायगोनल कर दोगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो एक चीज पता हो गई कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। चलिए अच्छा अब देखो भैया AB किसके बराबर है CD के, AB किसके बराबर है भाई CPCD। तो इन्होंने एक और खासियत बता दी कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, ये चीजें क्लियर हो रही ना। इन्होंने एक और खासियत बता दी कि भैया अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं इक्वल। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक काम मैंने क्या किया कि यहां से ये इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये मान लो O पॉइंट है, क्लियर है। तो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया AOB और एक ट्रायंगल लिया COD। इनको दिखाया मैंने आपस में क्या कॉन्ग्रुएंट। देखते हैं कैसे। ये एंगल 1 है, मान लो ये इसके इक्वल होगा, बात समझ आ रही है ना। और ये वाला इसके इक्वल होगा और ये लाइन इसके बराबर होती है, हमने प्रूफ कर दिया। देखो यस और नो, ये लाइन इसके बराबर होती CPCT से हो गया ना। तो ये ट्रायंगल इसके क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो क्या OA बराबर OC नहीं हो गया, क्या CPCT से OA बराबर OC नहीं हो गया, क्या OB बराबर OD नहीं हो गया। फिर एक और नई खासियत बता दी कि भैया किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो पैरेललोग्राम होता है। ये रट्टा नहीं मारना है, खासियत तो केवल एक होती है कि जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में क्या होती हैं पैरेलल, वो पैरेललोग्राम होता है। फिर ये चीजें हमने ड्राइव की हैं। ये बात समझ आ रही है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं। ये बात समझ आ रही है या फिर नहीं आ रही है। कोई भी डाउट है तो बताओ कि सर ये डाउट है, पक्की बात है। फिर ऐसे जो भी प्रॉपर्टी थी सब उन्होंने ऐसे ही बता दिया। तो ठीक है, तो कभी भी अगर आपको ये प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है, सुनो ध्यान से कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आपको ये मैंने एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया और कहा प्रूफ करो कि ये पैरेललोग्राम है। तो देखो क्या क्या चीजें दिखा सकते हैं। अपोजिट साइड पैरेलल दिखा दो पैरेललोग्राम, बात खत्म, क्लियर। एक चीज या तो ये दिखा दो, दूसरी चीज या फिर आप ये दिखा दो अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिस किसी में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं वो पैरेललोग्राम होता है। तुरंत दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या सर रेक्टेंगल में भी तो ऐसा होता है, स्क्वायर में भी तो ऐसा होता है, रोम्बस में भी तो ऐसा होता है। हाँ भैया वो पैरेललोग्राम ही तो है, रेक्टेंगल कुछ नहीं है। अभी मैं आगे बताऊंगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस ये कुछ है ही नहीं, ये पैरेललोग्राम के बच्चे हैं, क्लियर है। तो जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल है तो वो ही पैरेललोग्राम है। जिसके आपको दिखाना है कि ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट एंगल्स इक्वल दिखा दो कैसे भी करके तो भी वो पैरेललोग्राम है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर कैसे भी करके दिखा दो तो भी वो मेरे भाई पैरेललोग्राम है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, इसको मैं थोड़ा लिख भी देता हूं, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। अगर ये दिखा दिया आपने, मतलब ये वाले अपोजिट यही तो हुए, ये इसके इक्वल दिखा दो और ये ही इसके दिखा दो पैरेलल, तो भी ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। या फिर इसको इसके इक्वल दिखा दो और इसके पैरेलल दिखा दो तो भी ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो इनमें से कोई सी भी एक कंडीशन प्रूफ करके आ जाओ तो वो हमारा पैरेललोग्राम। लेकिन फाइनली पैरेललोग्राम जब बना था तब एक ही प्रॉपर्टी थी केवल, क्या, जिसमें अपोजिट साइड पैरेलल होती। ये सारी बातें तो हमने चैप्टर 7 का यूज करके ड्राइव की हैं, ये सारी बातें हमने
ड्राइव किए हैं। आ रही बात समझ में भैया? पक्की बात है? क्लियर है? अब सुनो ध्यान से, अगर आपको किसी ने कहा भैया प्रूफ करो कि ये क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल है, किसी ने कहा प्रूफ करो कि ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, किसी ने कहा प्रूफ करो कि ये क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम है, किसी ने अगर आपसे ऐसा कहा, देखें चमक रहा है ये, हाँ, तो आप मत प्रूफ करो, सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करो। हमको दिखाना है कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है सर, आप प्रूफ करो कि ये पैरेललोग्राम है, और किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल 90 दिखा दिया, एक एंगल, चारों नहीं, एक एंगल, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाता है? रेक्टेंगल। चमका? किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल अगर 90 दिखा दिया तो वो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। क्योंकि मैं इसलिए थोड़ा इंट्रो पार्ट में डीप में जा रहा हूं, इसके बच्चे जब क्वेश्चन करते हैं तो रिस्पांस बच्चों का ये आता है, सर थ्योरी है इसमें, सर समझ नहीं आ रहा क्या, अगर हर क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज मत हो, एक कंसेप्ट लेके चलो, कुछ भी बोला गया हो कि प्रूफ करो रोम्बस है, प्रूफ करो रेक्टेंगल है, प्रूफ करो स्क्वायर है, मत प्रूफ करो, आप प्रूफ करो कि वो पैरेललोग्राम है सबसे पहले, फिर एक एंगल 90 दिखा दोगे तो वो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। अब बोला ये स्क्वायर है, तो आप सबसे पहले पैरेललोग्राम दिखाओ, फिर एक एंगल 90 और चारों साइड इक्वल दिखा दो, ऑल साइड इक्वल दिखा दो, तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अगर बोले कि रोम्बस प्रूफ करो तो सबसे पहले पैरेललोग्राम दिखाओ और चारों साइड इक्वल दिखा दो बस, और चारों साइड इक्वल दिखा, तो वो क्या हो जाएगा? रोम्बस हो जाएगा हमारा। बात समझ आ रही है या फिर नहीं आ रही है? क्लियर है? अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो इंट्रो पार्ट मेरा एक टारगेट रहता है यार कि इंट्रो पार्ट बच्चों को थोड़ी नॉलेज वाली बात होता है, नंबर वाली बात नहीं, नॉलेज वाली बात। नंबर तो हमको मिल जाएंगे जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है? और भी इंट्रो पार्ट में, जल्दी इसको हटाओ फिर मैं आता हूं। अब देखो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या लिखा है बुक में, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एनसीईआरटी में भी लिखा है और आर एस अग्रवाल वगैरह सभी में लिखा है, वो ये लिखा है कि स्क्वायर, इसको समझते हैं बहुत अच्छे, स्क्वायर एक नंबर में एग्जाम में भी आ सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस आर पैरेललोग्राम। मैं लिख दूं पहले, फिर इसको एक एक करके आपको क्लियर करूंगा। ये स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड रोम्बस, सब बताएंगे ऐसा क्यों लिखा गया है, फिर बोलेंगे अ पैरेललोग्राम इज द ट्रेपेजियम, फिर आपसे बोला गया है ट्रेपेजियम काइट आर नॉट पैरेललोग्राम। देखो इस चैप्टर को करने से पहले आपको 8th क्लास में काइटाइट के बारे में, रोम्बस के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है? चलो अच्छा एक चीज़ देखते हैं, ये जो इन्होंने लिख दी ना, मैं इसको बताऊंगा क्योंकि बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, रट्टा मारते हैं, इसलिए डाउट होता है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटी चीज़ एक्सप्लेन कर दूं, थोड़ा बहुत क्रिकेट में नॉलेज भी आपको। मैंने कहा यार एक प्लेयर ए है, इसको केवल बैटिंग आती है बस, और कुछ नहीं आता, बॉलिंग वॉलिंग नहीं आती, फील्डिंग भी ऐसी ऐसी, केवल बैटिंग आती है। मान लो क्रिस गेल की तरह बैटिंग आती, हिलडुल नहीं पाता ज़्यादा, एक जगह खड़ा हो गया, वहीं पे बॉल आ जाए तो ठीक है, वरना कहीं बॉल से जाओ। तो एक प्लेयर इस टाइप का है, लेकिन एक प्लेयर बी है, बंदा बैटिंग भी बहुत ज़बरदस्त करता है, फील्डिंग भी ज़बरदस्त है और बॉलिंग भी बढ़िया है। सुनो बात को ध्यान से। फिर आपसे बोला गया कि एक प्लेयर को सिलेक्ट करो, तो आप किसे सिलेक्ट करोगे? अंडरस्टूड है कि बी को सिलेक्ट करोगे? क्या एक ही जगह बी को भेज सकते हैं आप? बिल्कुल भेज सकते हैं, लेकिन एक ही जगह बी को तो भेज सकते, क्या बी की जगह ए को भेज सकते हैं? नहीं। बात समझ रहे? कंफ्यूज मत हो ना बिल्कुल। मैंने क्या बोला कि ए और बी है, ए मान लो उस दिन नहीं आया तो हम एक ही जगह बी को तो भेज सकते हैं। क्यों? लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि ए के अंदर जितनी भी खासियत है वो सारी बी के अंदर है। बात समझ आ रही है? प्यार से समझना इसे, क्योंकि मैं इसको रिलेट कर रहा हूं इससे, अदरवाइज कंफ्यूज होते बच्चे, इनको रट्टा मारते हैं। ठीक है, फिर से समझो, ए की जगह मैं बी को खिला सकता हूं क्योंकि ए की जो भी खासियत है वो बी के अंदर तो है और बी के अंदर एक्स्ट्रा भी खासियत है। बात समझ रहे ना? लेकिन बी की जगह ए को नहीं खिला सकते हम, क्योंकि बी के अंदर 10-15 खासियत है, इसके अंदर एक ही खासियत है केवल। बात समझ आ रही है? अब आ जाओ यहां पे, क्या कह रहे हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस। इसी को अच्छे से डीप में मैं समझाता हूं। पहले स्क्वायर की बात करता हूं। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं, पक्की बात है, समझना प्यार से। ये स्क्वायर है, चारों साइड इक्वल, अपोजिट साइड पैरेलल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। ये मैं बता रहा हूं अगर आपको नहीं पता है तो भी, और अपोजिट एंगल बराबर होते हैं क्योंकि 90-90। यस और नो?
अब ये कह रहे हैं कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस आर पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की खासियत बता दूं जल्दी से। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट। इसकी जो खासियत है वो स्क्वायर में है, आप देख लो जरा। और स्क्वायर में एक्स्ट्रा भी है। स्क्वायर में एक्स्ट्रा क्या है, जैसे कि डायगोनल बाइसेक्ट करते 90 पर, यहां पे केवल बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बाइसेक्ट वाली भी खासियत इसके अंदर है और पैरेललोग्राम से एक्स्ट्रा भी तो है। बात समझ आ रही ना? देखो इसमें अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, स्क्वायर में भी तो होते हैं अपोजिट एंगल बराबर। ये अपोजिट बराबर नहीं हो गए, ठीक है। इसमें डायगोनल बाइसेक्ट करता है, इसमें भी करता है। इसमें एक्स्ट्रा खासियत क्या है कि 90 पर करता है। इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें अपोजिट तो होती हैं, सारी भी होती हैं, तो ये ज्यादा बड़ा है ना, तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, ना कि पैरेललोग्राम इज अ स्क्वायर, क्योंकि पैरेललोग्राम की सारी खासियत इसके अंदर लिखी हुई है। यस और नो? सेम ऐसा रेक्टेंगल में भी, इसीलिए स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस को हम लोग पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। बात समझ आ रही है? अब यहां पे आ जाओ, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल एंड रोम्बस। कभी ऐसा मत बोल देना कि रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। क्यों? रेक्टेंगल की जितनी भी खासियत है वो पहले से स्क्वायर के अंदर है, स्क्वायर में तो एक्स्ट्रा और है। बात समझ आ रही है? क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, स्क्वायर में भी तो होती हैं। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं, क्या इसमें होती हैं? नहीं होती हैं। तो जो बड़ा होता है उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल और रोम्बस की जो भी खासियत है वो सारी स्क्वायर में है, स्क्वायर के पास तो एक्स्ट्रा है। बात समझ आ रही है? चलिए, अब पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की जितनी खासियत है वो पहले से पैरेललोग्राम के अंदर है। क्यों? ट्रेपेजियम यार एक ही खासियत होती है, बेचारा इतना सीधा साधा है, ये लाइन इसके पैरेलल होती, बात खत्म। और इसमें तो होती है अपोजिट, इसमें तो ये भी होती हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। ट्रेपेजियम की जितनी भी खासियत है वो पहले से ही पैरेललोग्राम के अंदर है, तो पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम। बात समझ आ रही है? क्या ट्रेपेजियम की जगह हम लोग पैरेललोग्राम को नहीं भेज सकते? बिल्कुल भेज सकते हैं, क्यों? इसकी खासियत तो है इसके अंदर पहले से ही, इसके अंदर एक्स्ट्रा भी है। बात समझ आ रही है? लेकिन कह रहे हैं ट्रेपेजियम और काइट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम की खासियत काइट और ट्रेपेजियम में तो नहीं होती है। काइट क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता, इस तरीके से हम काइट, इसमें क्या अपोजिट साइड बराबर होती हैं? बिल्कुल नहीं होती हैं, एडजेसेंट साइड्स बराबर होती हैं। ये इसकी होती है और ये, तो क्या हम इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हो? बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है मेरे भाई? चमका, पांडे जी चमका। ये बात है, सब इसको रट्टा मत मार। अगर रट्टा मारा फिर मेरा इतना समझाना बेकार है। आप ये समझो, जिसकी सारी प्रॉपर्टियां उसको पहले लिखेंगे, दूसरे वाले बाद में लिखेंगे। समझो ना इस चीज को, रटोगे क्यों? ठीक है, जिसके अंदर ज्यादा प्रॉपर्टी उसको पहले लिखेंगे हम लोग। क्लियर है? तो एक बार फिर से जल्दी से रिकॉल करा दूं, ये सारी बातें तो बुक में भी हैं, लेकिन समझ में आनी चाहिए, बस रट्टा नहीं मारना। अगर कभी बोला गया भैया प्रूफ करो ये रेक्टेंगल है, हम नहीं प्रूफ करेंगे रेक्टेंगल, हम पहले उसको पैरेललोग्राम दिखाएंगे, फिर एक एंगल 90 दिखाएंगे। अगर बोला गया प्रूफ करो रोम्बस है, हम रोम्बस बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे पैरेललोग्राम, फिर उसके बाद चारों साइड इक्वल दिखाएंगे, ठीक है, ऐसी स्क्वायर के। तो चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं। NCERT 8.1